अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी थी वो वीबीटी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सक रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम बॉन्ड ऑर्डर और इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और क्यों कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते वो भी हमको इससे मालूम होता। जैसे He2 है, जीरो इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एटम्स में ही नहीं बल्कि पूरे होल कंप्लीट मॉलिक्यूल में होता। जैसे कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते, तो ये सारी चीजें जो है हमको इससे क्लियर हो जाती। तो हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम वो देखेंगे। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। क्योंकि हमारे पास दो नाइट्रोजन है तो हम एक और बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं इसका। इसको ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं? पहले 1s को हम कंबाइन कर रहे हैं, फिर 2s फिर 2p। तो लेट्स सी। 1s 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 में आपको दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इनको जोड़ सकते हैं हम। इनकी नेमिंग की अगर बात करें तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। एनर्जी की अगर बात करेंगे तो सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज्यादा रहती, स्टार भी इसीलिए लगाते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। फिर 1s के बाद आ जाता है 2s, तो 2s के अंदर भी हम इसी तरह से ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हैं। 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। इनकी नेमिंग में क्या कर सकते हैं हम? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फिर 2p में आ जाएंगे। 2p में आपको टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है चेक करेंगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तीनों में अगर हम इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑर्डर रहेगा आपका 1 2 2 1। इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो ऑर्डर 2 1 2 1। अब हम नाइट्रोजन लिख रहे हैं, नाइट्रोजन इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑर्डर है हमारा। तो सबसे पहले हम दो बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। 2 1 2 1 है ऑर्डर, तो 2 1 2 1 इस तरह से 2 1 2 1 नीचे से देखते हैं हम। तो इनको हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इनकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले दो ऑर्बिटल्स रहे तो हम सिग्मा नहीं बल्कि पाई इस्तेमाल करते हैं। तो π2p(x), π2p(y), सिंगल है तो σ2p(z). p ऑर्बिटल में 3 है ना, 2px 2py 2pz, तो 2px 2py 2pz। अब इनको रिपीट करेंगे स्टार।
पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, दो ऑर्बिटल इसीलिए पाई, फिर सिंगल है तो सिग्मा स्टार 2p z। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हंट्स रूल फॉलो होगा, ये दो ऑर्बिटल है तो पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अब इसके अंदर अगर लास्ट में जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बच गया, तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर रहेगा वो डायामैग्नेटिक रहेगा। डायामैग्नेटिक, पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच रहे अगर, तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बच गए तब पैरामैग्नेटिक। ये पॉइंट आप जहन में रखिए, इसके बेस भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए। सबसे पहले ये जो सेंटर में है ना, इन्हीं का लिखते हैं हम। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे पाई में है पाई 2px, तो पाई 2px2, पाई 2py2। इनकी एनर्जी सेम रहती, इन दोनों सेम लाइन में है ना। फिर सिग्मा 2pz2। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। इनका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखना है अपने को, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिसमें नॉर्मल स्टार नहीं है, एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार है। तो यहाँ पर देखो 1 2 स्टार नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार है, तो इसमें स्टार है ना, तो 1 2 3 4, दैट्स इट 4 है, और कहीं पे भी स्टार वालों में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 4 डिवाइड बाय 2, 10 माइनस 4 6 बाय 2 3। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, मतलब नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती। बॉन्ड ऑर्डर यही बताता हमको। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम करते तो पूरा स्ट्रक्चर सेम होता, सिर्फ इनका लिखने का तरीका, जैसे कि ये 2 1 2 1 लिखे तो 1 2 2 1 1 2 2 1, इस तरह से लिखते थे। दफा क्विकली हम ऑक्सीजन का भी देख लेंगे। O2, ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इनका नाम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जोड़ दीजिए इनको, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारा 2p, सबसे इम्पोर्टेंट ये लास्ट वाला ऑर्बिटल रहता p। इनकी एनर्जी कम रहती तो कभी कभी इनको नॉन बॉन्डिंग भी कंसिडर करते हैं हम। तो हाँ बाबा, यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑर्डर क्या है,
1 2 2 1, यही ऑर्डर में हम ड्रॉ करेंगे। 1 2 2 1, इस तरह से इनको जोड़ दीजिए। इस तरह से अब इनकी नेमिंग कर लेंगे हम। टू टू पी टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेमिंग कर रहे अगर हम तो सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 + 4 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए ऑक्सीजन हमारा कौन सा नेचर का रहेगा? इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक। ओके, और इनका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे हम तो कैसा फाइंड कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग जिनमें स्टार है, तो 1 2 3 4 5 6। 10 माइनस 6 4/2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता, तो ये बॉन्ड ही बताता है हमको बॉन्ड ऑर्डर।